ये जरूर गौ माता आपसे थोड़ी कहती जा रही है मेरे को पालो या मेरे को चारा दो या मेरे को रोटी खिलाओ। तो आपके बहू तो मत बोलो, दूध तो निकाल देंगे, गाय को रोड पर छोड़ देंगे। लोग गर्म पानी फेंकते हैं, घर के गोबर करते जाके तो लोग अच्छा पानी फेंक देते हैं। तो दूध तो हम खुद करा रहे हैं। नमस्कार मेरे आबाद देश के टेंशन में बर्बाद भाई, स्वागत है मेरे इस चैनल पर परिवर्तन, जो मैंने नाम रखा है इस चैनल का परिवर्तन, जिसकी शुरुआत में गौ सेवा के समर्पण से कर रहा हूं। और आशा है कि आप मेरा इस वीडियो को देखने में पूरा साथ देंगे। इस वीडियो को जब आपने देखा होगा तो थंबनेल देखा होगा अगन्या। क्या है अगन्या का अर्थ? शायद बहुत से लोग अगन्या का अर्थ नहीं जानते होंगे। इस पशु परिचर की भर्ती में या इस आसपास के परिवेश में आपको भी पता है कि हमारा स्वार्थ तो बढ़ता जा रहा ही है, परंतु इस स्वार्थ के साथ निस्वार्थ भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए। तो भाइयों, अगन्या का अर्थ होता है जो भी इस प्रकृति पर रहने वाले जीव है जो मारने योग्य नहीं है। और यहां पर अगन्या का अर्थ मैंने गौ माता से लिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये जो आप मेरे पे प्रश्न उठाएंगे कि गौ माता आखिर क्यों है गौ माता, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। क्या है गौ माता का सच, जो संस्कृति हमें सिखाती आ रही है कि गौ माता को माता क्यों माने। बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे, इन्हीं को लेकर इस वीडियो को मैं आगे बताऊंगा। आशा है कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और आपके जो अटपटे प्रश्न बनाए हुए हैं इस कलयुग के अंदर, उसका भी इनको आपको उत्तर मिलेगा। साथ ही में आज मैं हाड़ौती की पावन धरा पर कोटा के जो शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है, कोटा के क्षेत्र रंगबाड़ी में ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो लगातार 3.5 से 4 वर्षों से गौ सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। और शायद कोई इस माता को बचाए या ना बचाए, परंतु ये भाई साहब निरंतर रूप से बचा रहे हैं। तो भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, और आज मैं पुष्पेंद्र जी भाई साहब जो रंगबाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, इनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो लगातार कई वर्षों से गौ सेवा के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने नींव रखी इस समिति की, वहां से लेकर अपनी यात्रा का वृतांत दे। और मैं चाहूंगा कि भाई साहब बहुत खुश भी होंगे आज। धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे समय दिया, और ये भी चाहूंगा कि मैं इनसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, उनका ये सहर्ष उत्तर देंगे। और गौ सेवा में जो इन्होंने योगदान दिया उससे दर्शकों को कुछ ना कुछ संदेश मिलेगा। तो भाई साहब आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब आप अपने श्रीमुख से पहले अपने इस यात्रा वृतांत को बताएं। ये श्री कृष्ण गौ सेवा समिति का गठन हमें एक अच्छे पुरुष के माध्यम से रास्ता मिला, जिनका नाम में वीरेंद्र सिंह भानावत है। उनके माध्यम से उन्होंने कहा, विचार करा कि भाई कोटा क्षेत्र में जगह जगह पे गौ माता गंदी थैलियां कचरा खा रही हैं, कुछ ऐसा सोचा जाए ताकि गौ वंश और गौ माता बचाई जाए। इस उद्देश्य से हमने एक समिति का गठन किया। शुरू में हम 5 आदमी थे, फिर 7 हुए, 10 हुए। इस माध्यम से हम करते करते पूरे कोटा क्षेत्र में 14 मंडल हैं, 14 मंडलों के अंदर ही टीम गठित की। हर टीम मंडल के अंदर हमने 10-10 आदमियों की टीम गठित की, ताकि कोई भी कहीं भी गौ माता भूखी या अकाल मौत नहीं मरे। धीरे धीरे हम चलते हमारा चैनल चलता रहा, चैनल चलता, यूट्यूब पे चैनल आया, वीडियो बनाए, बहुत सारे हमने गौवंश बचाए। गौवंशों को बचाने के बाद फिर हमने एक प्रेरणा लिया कि नियमित रूप से बेगर नागा करे हुए चाहे कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के माध्यम से हम डेली नियमित रूप से गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। ये यात्रा हमने रायपुरा से चालू करी, फिर छावनी, दादाबाड़ी, स्टेशन, हर जगह यह यात्रा हमने करी।
और आज हमारी ये गौ सेवा को चलते चलते इसमें लाखों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। दानदाताओं से दान आता है। हमारा जो उद्देश्य है कि सब संभाग के अंदर नहीं, राजस्थान लेवल पे जो गौ मां वंश की दुर्दशा आज के युग में हो रही है, ये नहीं हो, इसी उद्देश्य से हम पूरे क्षेत्र में सक्रियता से, हमारे मेंबर हैं, हमारे गौ भक्त हैं, सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, टोटल अपना समय देते हैं। और हर जगह जहाँ पे गौ माता जो कचरा, थैली, गंदी चीज खाती है, वहाँ पे हम गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। और ये हमारा लगभग 4 वर्ष से नियमित रूप से। सबसे सौभाग्य की बात तो ये कि लोगों के सहयोग से हमारी सेवा समिति में आज तक का रिकॉर्ड है कि सेवा समिति में हरा चारा डालना बंद नहीं हुआ, किसी भी सूरत में बंद नहीं हुआ। और हर पॉइंट पे गौ भक्त जाता है। जैसे हमारी समिति है, कहीं से भी फोन आता है कि साहब ये गाय का एक्सीडेंट हो गया, साहब ये गाय बीमार पड़ी है, तो हम निःशुल्क सेवा करते हैं। उस गाय को वहां से लेके आएंगे, इलाज कराएंगे, डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। जब तक गौ माता सही नहीं होगी, उसकी देख चारा, पानी, दवा, गोली टोटल हमारी समिति कराती है। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काफी बाहर से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ से चेन्नई से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं, पंजाब से भी हैं, राजस्थान के तो हैं ही हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं, भरतपुर से हैं। तो ऐसे महान गौ भक्त इसमें जुड़े हुए हैं दानदाता। तो हमारे गौ सेवा समिति में दान आता है और हम उसको पूर्ण रूप से मेहनत द्वारा सुबह उठेंगे, सुबह से हमारे 11 बजे तक का गौ सेवा का कार्य रहता है। तो पूरे क्षेत्र में गौ सेवा करने के बाद मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि भाई सेवा समिति से जुड़े, ताकि ये घोर कलयुग है, कलयुग चल रहा है। गौ माता का जो दुर्दशा देख रहे हो, देखते ही हो, डेली एक सीट देखते हो, मर रही है, थैलियां खा रही है, और ये स्थिति इनकी हो रही है। तो ऐसी नहीं हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप आए, आप पधारो, आपका गौ सेवा में आज बहुत स्वागत है। और ऐसे युवा टीम जुड़ेगी तो गौ सेवा सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो भाइयों, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गौ सेवा के प्रति एक संकल्प ठान ले कि मुझे गौ माता के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना है, तो शायद कोई एक संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगर आपको कोई क्रांति लानी है तो शांति से निरंतर काम करना होगा। भाई साहब से मैं जब जुड़ा तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि ऐसे व्यक्ति भी आज समाज में जिंदा है जो हमारी गौ माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और भाई साहब, मैंने आपसे जब बात करी तो मुझे पता लगा कि जब आप शुरू में सबसे पहले किसी भी कार्य को करने में देखो समस्याएं आती है, परंतु अगर उस कार्य के प्रति हमारा लगाव बहुत अच्छा हो तो हम उस कार्य को जरूर अंजाम दे सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ये किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। अब गौ माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे बचाना है। गौ माता ही नहीं, सभी जीवों को हमें बचाना है। परंतु गौ माता आजकल का जो जीवन है वो लालची जीवन हो गया है। तो मैं गौ माता के लिए भी आपको बताऊंगा कि हमारे लिए गाय को हम माता ही क्यों माने, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। परंतु मैं उससे पहले भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जो हमारे सामने समस्या आती है, उसमें जो इनके सामने भी समस्या आई, तो भाई साहब आपको सबसे पहले प्रेरणा कहां से मिली? भाई सेवा, हम एक कैथू साइड में घूमने गए थे, वहां पे एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूटा पड़ा हुआ था। तो हम 2-3 लोग थे, हमने उसको रोड किनारे से हटाया और उसका चारा थोड़ा हरा इधर उधर से लेके उसके हरा चारा खिलाया, तो उसको थोड़ा उसको लाभ मिला गौ माता को। फिर हमने उसका पट्टी कराई, पट्टी कराने के वो उसका ट्रीटमेंट, हम दूसरे दिन फिर वहां वापस। तो वहीं से हमने सोच लिया कि अब जीवन में क्या रखा है। भाई पैसा तो हर चीज पे है, पैसा हर आदमी कमाता है, लेकिन अपने कमाई का कम से कम मान लो ज्यादा नहीं ज्यादा 2% या 5% अगर गौ धर्म में निकल जाता है तो आदमी का तो वैसे ही उद्धार हो जाएगा। इस कलयुग में आज तुम देख रहे हो कि अगर किसी बहन बेटी माता के जब प्रेरणी होती है और स्तन से जब दूध नहीं निकल पाता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पास जब जाते हैं तो डॉक्टर भी सबसे पहले यही कहता है कि भाई इसको गौ माता का दूध पिलाओ। तो इंसान उस टाइम पे अपनी संतान को बचाने के लिए गौ माता का दूध ढूंढता है, किसके घर पर जाता है, भाई हमें गौ माता का दूध चाहिए, हमें ये चाहिए।
लेकिन अगर आदमी धारणा कर ले कि हर घर में एक गाय पाल ले और गाय की सेवा कर ले तो ऐसे कष्टों से तो वैसे निवारण हो जाता है, क्योंकि ऐसे कष्ट जीवन में आएंगे ही नहीं। तो मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ और सबसे ज्यादा मैं युवा पीढ़ी, बहन बेटी, माता बहनों से यही कहना चाहूंगा कि जो जब सुबह के टाइम रात का भोजन बचता है, रोटी बचती है, सब्जी के छकले बचते हैं, कोई भी चीज बचती है, तो माता बहन भाई बुजुर्ग गलती से उसको थैली में पैक करके और कचरा दान में फेंक देते हैं। तो उस रोटी के टुकड़े के लालच से और हरे पत्ते के लालच से गौवंश या कोई सा भी जीव जंतु उस थैली को निकल जाता है। जब थैली निकल जाता है तो उसमें थैली के अंदर जो अतत्व चीज भरी हुई है वो गौ माता को मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान करा देती है। तो मैं माता बहनों से ये निवेदन करूंगा कि अपना रात का बचा हुआ भोजन, बची हुई सब्जी या अपना कोई भी घर का कचरा थैली में नहीं डाल के उसको अलग डालें और थैली को एक सीख से हजारों थैली जल जाएगी और थैली को जला के भाई कोई नष्ट कर दे, ताकि ये गौवंश उस रोटी के टुकड़े के हरी सब्जी के चक्कर में उसको नहीं खाए, ताकि अकाल मौत नहीं मरे। तो मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, जैसे हमने 2 आदमी ने समिति चलाई, आज हमारा बीच में कम से हजारों की तादाद में लोग जुड़े, धीरे धीरे हम चलते रहे हमें 4 वर्ष हो गए नियमित रूप से। आज घर में दीपक जलाते हुए 2 घंटे बाद दीपक भी बुझ जाता है, घी भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो हमारी समिति चला रही है आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन गौ सेवा नहीं हो। चाहे बारिश आए, तूफान आए, लॉकडाउन भी लगा, कोरोना भी आया, तो भी हमारी सेवा निरंतर रूप से चालू रही। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा भाई साहब को कि इन्होंने जो सोच रखी वो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने, मैं इनकी सोच को सराहूंगा कि गाय को अगर आप बचाओगे, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी माँ दूध नहीं दे पाती है या पिला पाती है उसे, तो डॉक्टर भी सबसे पहले गाय का दूध ही हमें बोलता है कि आप इसे पिलाओ। इसका मतलब गाय का दूध हमारे लिए माता का काम कर रहा है, इसलिए गाय का जो दूध है वो हमारे लिए जीवनदायी दूध है, तो हमें इसे गोमाता इसलिए बोला। मैं आगे भी आपको वीडियो में बताऊंगा गाय के ऊपर कितने तथ्य मेरे पास है। इसलिए साथ में जो भाई साहब ने बात बताई कि थैली गाय माता खा रही है, जो हम खाना कचरे में डाल रहे हैं उसको थैली में पैक करके डाल रहे हैं। अब गाय के अंदर एक क्रिया होती है जो कि आप जिसे इंग्लिश में रीगर्जिटेशन, मतलब कि जब खाना खाती है गाय, तब उसको जब वो फ्री टाइम पे बैठी होती है तो उस टाइम पे वो खाने को वापस से अपनी आहार नाल के थ्रू मुंह में लाती है। और जब ये थैली पेट में एक बार जा चुकी है और इसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से नहीं पचाया जा सकता, जब ये वापस प्लास्टिक आएगी मुंह में तो उसकी श्वास नली आहार नली में फंस जाएगी, और जब ये फंस जाएगी तो गाय को श्वास लेने में समस्या होगी। और जब किसी इंसान का आपको पता है कि गला घोट दिया जाए तो वो इंसान ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा और ये गाय इस थैली की वजह से मर जाती है। इसलिए सरकार ने भी कई बार ध्यान दिया है कि थैलियों को रोको, इसको मत उपयोग में लो, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई साहब से मेरा अगला प्रश्न है कि समस्याएं भाई साहब के सामने जब इनका शुरुआती दौर शुरू हुआ, जब इन्होंने बताया कि हमें गाय की पट्टी करवाई, उसके बाद में हमने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे, 2 से 3 जने बने, उन्होंने समिति से जुड़ने की कोशिश की, तो उस समय जो शुरुआत में समस्याएं आती है कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हम चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं पर लोग हमारे से नहीं जुड़ रहे हैं। पर भाई साहब का जो संकल्प था कि कोई करे ना करे मैं अकेला करूंगा, और लगातार 3 से 4 वर्षों से कर रहे हैं। परंतु भाई साहब उस समय जो आपके सामने समस्या आई कि भाई मेरे साथ कोई आ नहीं रहा है या फिर मेरे पास में उतना धन नहीं है कि मैं सारी कोटा की गायों को कुछ ना कुछ खिला पाऊं, उनका पेट भर सकूं, तो भाई साहब उस समय आपके सामने क्या समस्या है? देखो, समस्या काफी आती है। कुछ लोग हमसे स्वार्थ से जुड़े थे, कुछ निस्वार्थ से जुड़े। जो लोग निस्वार्थ से जुड़े और गौ सेवा करने के लिए जुड़े वो आज भी जुड़े हुए, और जो स्वार्थ से जुड़े थे वो कुछ दिन के लिए आके फोटो खिंचा के अपना गायब हो गए। शुरू में समस्या ये थी कि भाई हम कहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे। नियमित गौ सेवा करने का तो हमने संकल्प ले लिया और चालू भी कर दी। तो शुरू के 15 दिन में दिक्कत आई, फिर महीना भर अच्छा हुआ,
महीना भर अच्छा हुआ, लोगों ने देखा कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं या सही में गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना स्तंभ कायम रखा और सेवा जारी रखी। बहुत से समय ऐसा आया, बीच में ऐसा आया कि मैं अकेले नहीं गौ सेवा करना, अकेले को ही करना पड़ा। लोग बाग सोच रहे थे कि भाई ये तो फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बना रहा है और देखते हैं कब तक चलेगी सब सेवा। लेकिन हमने जो संकल्प लिया, जैसे हमारे गौ सेवा में माननीय श्री आर एस शर्मा जी का योगदान बहुत ज़्यादा है, श्री जैन प्रणव जी गुप्ता जो बेंगलोर के हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका योगदान है। निरत्तम जी पारेख हैं, जयपुर से हैं, वो उनका नियमित महीने का योगदान है। अशोक जी भाटिया है, हमारे जो समिति के महामंत्री हैं, उनका योगदान है। ऐसे करके हमारे योगदान वालों की जो महान गौ भक्त हैं, जो हमें कलेक्ट करके पैसा पहुंचाते हैं, उसका पैसे से हम डेली नियमित रूप से हरा चारा लेके और गौ माता की सेवा करते हैं। और हम जितने भी बीच में आते गए, लेकिन क्या होता है आज के जमाने में कि कोई अच्छा ही काम करो तो अच्छे काम का निंदा ज्यादा होती है, और अच्छे काम की निंदा करने वाले करते हैं, लेकिन उसको तुम छोड़ो मत, उसको कंट्रोल एकदम चालू रखो। जो लोग अपने से ईर्ष्या भावना रखते हैं, वो भी एक दिन सोचेंगे कि भाई ये सही काम कर रहा है और इससे जुड़ो। तो वही काम हमने करा, हमने हटे नहीं और हम नियमित रूप से सेवा करते रहे। जैसे जहां हम गाय का चारा डालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, वहीं हमारी समिति द्वारा पानी की टंकियां उपलब्ध है। कहीं कोई पंछी, जीव जंतु प्यासा कोई हो, हम परिंदे भी समिति के माध्यम से बांधते हैं। जितने पॉइंटों पे हम गौ सेवा करने जाते हैं, उन पॉइंटों पे हर जगह टंकी है, और उस टंकी में पानी भरने की जिम्मेदारी जो आसपास के मोहल्ले वासी या कोई भी है उनको देते हैं। वो नहीं भर पाते तो हमारी समिति, गर्मी चालू हो जाएगी, पानी की बड़ी समस्या रहेगी, तो हम टैंकर ही लगाते हैं ताकि डेली सुबह ठंडा पानी शीतल जल गौ माता को मिले। तो धन्य है भाई साहब की सोच कि इन्होंने बताया कि हम गौ माता की खाने के साथ साथ उसके पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं, क्योंकि एक जीव को जीने के लिए खाना और पानी जरूरी है। और भाई साहब का एक अच्छी समझ है कि गाय को अगर वो चारा डाल रहे हैं तो उसको प्यास भी लगेगी, और प्यास के लिए इनकी समिति पानी की टंकी की व्यवस्था करती है। और हमारा भी एक निर्णय होना चाहिए कि अगर वो पानी की टंकी खाली है तो उसमें पानी डाल दें या उसे भर दें, जिससे कि गौ माता को प्यास से जूझना नहीं पड़ेगा। और खाने की व्यवस्था तो भाई साहब कर ही रहे हैं, इनके साथ में जुड़े हुए लोग कर ही रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी भावना है तो भाई साहब के साथ में हम वीडियो में बताएंगे कि ये कहां पर जाकर चारा डालते हैं, वहां पर आके इनका आप सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी थोड़ा दान लगेगा, गौ माता को धर्म लगेगा, जिससे कि आपके जो जीवन में जो अभी समस्याएं चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, वो शायद धुल जाएं। पाप तो हम बहुत सारे कर ही लेते हैं, आजकल की दुनिया वाले लोग रास्ते चलते ही पाप कर रहे हैं, पर थोड़ा बहुत अगर हमें पुण्य मिल जाए तो शायद गौ माता का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सरकार से भी कोई योगदान मिला इस समिति के अंदर? भाई हमने सरकार से कोई योगदान नहीं लिया, न सरकार हमें कोई योगदान देती है। हमारी समिति निस्वार्थ भावना से करती है काम। जो मेंबर जुड़े हुए हैं वही, कोई महीने का 500 का है, कोई 200 का है, वही दान आता है और उसी दान से हम चारा खरीदते हैं, दवा गोली खरीदते हैं और गायों की सेवा करते हैं। सरकार से ना तो अपनी तरफ कोई एड मांगी है, ना सरकार से मिला है। दूसरा बात यह है कि समिति में जो हमारे मेंबर जुड़े हुए, वो ऐसे मेंबर जुड़े हुए निस्वार्थ भावना से, को एक दिन पहले ही पैसा ट्रांसफर हमारे खाते में कर देते हैं। सेवा समिति खाता खुला हुआ है, ऑनलाइन सब चीजें उसमें ट्रांसफर करते हैं। हमारा जो मेहनत है, यही मेहनत है हमारी कि हमें सुबह उठना है, गाड़ी में बैठना है और जहां जहां गौ माता भूखी खड़ी है वहां पर चारा खिलाना है। तो सेवा समिति में गवर्नमेंट का तो वो है नहीं। गवर्नमेंट की तो देखो गौशाला है बंदा धर्मपुरा में, वहां देखते हो, अखबार पढ़ते भी होंगे, क्या दुर्दशा होती है, क्या दुर्दशा हो रही है। अब जाके थोड़ा बहुत सुधर है। हम 4 साल से नियमित बंदा धर्मपुरा भी जाते हैं, वहां भी गौ माता की सेवा करते हैं, दान से ही करते हैं। तो लोगों का रुझान अगर गौ सेवा के प्रति जुड़ेगा तो घर में वैसे ही सुख शांति रहेगी और लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा समय, मान लो 15 से 20 मिनट निकाल के, अगर किसी भूखे जीव जंतु को, जैसे में कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, चिड़िया है, इनको थोड़ा थोड़ा 2-2 दाने इनको मिल जाते हैं, इनका जीवन व्यापन सही तरीके से हो सकता है। लोगों की भावना आज हमारे क्या है, हमने जब प्रणय किया कि भाई हमें सेवा करनी है तो सेवा करनी है,
बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग हट गए, बहुत से चल गए, लेकिन हम नहीं। स्तंभ मजबूत होना चाहिए। इस कोई भी काम करने के लिए अपने हृदय की ताकत होनी चाहिए, मतलब मन में ये होना चाहिए कि भाई मेरे को ये डेली उठना है और ये दिनचर्या बना लेनी चाहिए इंसान को कि भाई मेरे को ये काम करके ही अपना दूसरा काम करना है। तो इसमें अगर हम ये भी कहते हैं लोगों से, भाई जिसको समय नहीं है, बताओ समय नहीं है तो कम से कम दान तो कर सकते ना। और हम ये नहीं कहते कि हमारी समिति में ही आके आप गौचारा डालें या दवा गोली दें। कहीं भी कोई किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई भी गौ माता संकट में है, कहीं भी हो, किसी भी माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। आपकी जेब में 10 रुपए 10 रुपए चला डाल सकते हो, 5 रुपए 5 रुपए डाल सकते हो, 20 रुपए 20 रुपए डाल सकते हैं। ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारी समिति में ही जुड़ के गौ सेवा हो। आप कहीं भी कर सकते हो। राजस्थान में बहुत जगह गौ माता की दुर्दशा होती है, जहां भी गौ माता संकट में हो उसकी सेवा करें। उसकी सेवा करने से आदमी का निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। मेरे जो 4 साल से मैंने एक चीज देखी है कि मेरी दिनचर्या जो बनी है, मैं पहले इधर भी जाता था, उधर भी घूम रहा हूँ, इधर भी घूम रहा हूँ। जब दिनचर्या बनी तो मेरा तो ये मान लो कि दिन दूना रात चौगुनी हुई है। मेरे कोई बिजनेस में या कोई मेरे खेती बाड़ी में कोई संकट नहीं आया अब तक, और मेरा तो राम राज है। और मेरा तो निश्चित ये है कि जहां तक अपने में दम है और सांस है, जहां तक सेवा करेंगे तो सेवा। तो भाई साहब ने बताया कि इनका बिजनेस भी अच्छा भी चल रहा है गौ माता की कृपा से, और शायद आपकी गुरु कृपा प्रॉपर्टीज के नाम से आपका बिजनेस चलता है। देखिए कि अगर माँ का हाथ बच्चे पे हो तो शायद इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और हम हमारी माँ का तो ध्यान रखते ही है, परंतु इस गाय माता का कौन ध्यान रखेगा, ये काम भी तो हमारा ही है। गाय माता का क्या सभी जीवों का ध्यान रखना है? इस जीवन में जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, इसको जो बनाए रखने का काम है, ये पशु पक्षी जीव जंतु ही करते हैं। उसमें हमारा भी योगदान है, जानवरों का भी योगदान है। और अगर हम इसे निरंतर रूप से नहीं चलाएंगे तो शायद ये प्रकृति खत्म हो जाएगी, और जिस दिन प्रकृति खत्म हो जाएगी उस दिन इंसान खत्म हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो जो गौ सेवक है, जो भाई साहब ने बताया कि एक दिन पहले ही वो पैसा डाल देते हैं, उनके मन में आज भी गौ माता को बचाने की प्रेरणा है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और भाई साहब लगातार लगे हुए हैं, इसको भी मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही में भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो गौ सेवा के अंदर कई घटनाएं हुई, उसमें आपका योगदान रहा। जैसे कि आपने मुझे बताया भी था कि NH-12 पर आपने कोई कार्य किया था, उसकी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया। भाई एक सुबह मॉर्निंग की बात है, 6 बजे के लगभग कोई गौ भक्त निकल के जा रहा था, उसका फोन मेरे पास आया कि भाई साहब ट्रक वाला कम से कम 4 से 5 गौ भैंसों का टक्कर मार गया। हम यहाँ से फौरन गए, जिसमें पहुंचते पहुंचते हम एम्बुलेंस लेके गए, डॉक्टर लेके गए। पहुंचते पहुंचते वहाँ 2 गौ भैंस तो मर चुके थे, बाकी 3 गौ भैंसों को हमने बचाया। सेवा समिति के माध्यम से अभी तक हम 375 से ऊपर गौ भैंस बचा चुके हैं, जो आश्वस्त हैं। और लगभग जैसे एक बार टोंक जिले से गौवंश से भरा हुआ ट्रक आया था, उसमें 63 गौवंश भरे हुए थे, ठूस ठूस के भरे हुए थे। हमें सदस्य सेवा समिति में वो मेरे पास फोन आया सुबह मॉर्निंग में 4 बजे कि भाई साहब इधर से निकला, हम यहाँ फोन लाइन झालावाड़ पुलिया के यहाँ पहुंचे। वो ट्रक रुकवाई, उसमें कुछ गौवंश मर भी चुके थे। अखबार में भी आई थी, प्रशासन से हमने मांग करी थी, वो गौवंश में हमने बंदा धर्मपुरा गौशाला में छोड़वाए। तो सेवा समिति जो है समय समय पे। और एक दूसरी बात यह कि हमारी सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता है, कोई आलसी नहीं है। जैसे मैं कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में फोन करूंगा, भाई ये गौवंश यहाँ दिक्कत में, जैसे मेरे पास फोन आता है किसी का कि भाई साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया गाय का, यहाँ पे किस, तो हम जैसे वहाँ का क्षेत्र का जो हमारा गौ भक्त होता है, जिस क्षेत्र का होता है, हमारे पास सबके कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं, हम उसको फौरन फोन करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए फौरन 10 से 15 मिनट के लिए बीच में हमारे मेंबर पहुंच जाते हैं। जैसे कोई गौ माता का एक्सीडेंट होता है, हमें फौरन फोन आता है, तो हम एम्बुलेंस द्वारा गौ माता को फौरन मतलब वहां से लाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सेवा समिति से जो कार्य कर रही है, गायों को बचाने का है, जीव जंतुओं को बचाने का है। निबोले जीव जंतु की सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आदमी का दिल एकदम खुला रहता है। और ये नहीं सोचे आदमी, सोचना भी नहीं चाहिए आदमी को, अरे 10 रुपए 20 रुपए क्या, 10-20 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आदमी 10 रुपए इकट्ठा करेगा, 100 आदमी जुड़ गए तो 500 रुपए होते हैं। और 500 रुपए के चारे में कम से कम 10 गाय तो पेट भरी सकती है, 5 गाय तो पेट भरी सकती है।
आदमी ये तो हम भी नहीं कर सकते कि पूरे राजस्थान की गायों को हम पाल लें। हम सिर्फ ये कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जंगल जल रहा है तो पूरे जंगल के जीव जंतु बचा लो। अरे इतना करो कि सारे बचाने के चक्कर में खुद भी जल जाओगे। ऐसा करो जो अपने क्षमता के अनुसार जो एक जंतु बचे, 2 जंतु बचे, जितना बचा सको उसको भी बचाओ, खुद भी बचो। तो सेवा से कोई नुकसान नहीं होता, आदमी को सेवा करनी चाहिए। तो भाई साहब की जो पहल थी, जो कि हम बोल रहे हैं कि गौ माता के, अगर आप देखो तो गौ माता के असली बच्चे तो यही है कि इन्होंने इतनी गायों को बचाया। लगभग इन्होंने अब तक 375, जो कि ये बता रहे हैं डाटा मुझे, हाँ 375 भी नहीं, 300 से 350 माताओं को भी इन्होंने बचाया। तो ये तो एक अच्छे बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई उन माताओं को बचाए ना बचाए, पर मैं बचाऊंगा, मैंने ये संकल्प लिया है। इसके अलावा इन्होंने तस्करी से बचाया। आजकल बीफ, जो गाय का मांस होता है, आजकल आपको भी पता होगा कि इन्होंने जो ये बचाई है गाय माता, बीफ जो गाय का मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है अंग्रेज लोगों के द्वारा। तो लगभग इन्होंने 60 के आसपास गायें बचाई। 63 गाय थी तस्करी के समय इन्होंने बचाई, जो कि टोंक से आ रही थी। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम हमारी माता को बेच रहे हैं मांस के लिए, वो नहीं बेचना चाहिए। भारत वर्तमान समय में 5वें नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर के अंदर अपना योगदान दे रहा है, और प्रथम स्थान पर शायद ब्राजील है। और शायद हमें अपनी मां को इस प्रकार नहीं बेचना चाहिए कि हम बीफ का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बीफ का एक्सपोर्ट होने लगा तो एक गंदी छवि तो बनी रही है कि हम हमारी मां को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जिस मां का महत्व अगर मैं उसके त्याग, गोमूत्र, गो दुग्ध, गो गोबर, गो घी सबको बताना चाहूंगा, वीडियो के अंत में ये जरूर सारी बातें बताऊंगा, उसको भी हम बेच दें, जो कि हमारे लिए उसके जन्म से लेकर मरने तक बहुत कीमती है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो भाई साहब से मेरा अगला प्रश्न है कि अगर मैं इस समिति से जुड़ना चाहूं, अपना उदाहरण लेके मैं लोगों को बताना चाहूं कि मैं इस समिति से किस प्रकार जुड़ूं। इसके अलावा कि मैं अगर अपना चेहरा छिपाकर अपनी पहचान को नहीं बताऊं तो भी मैं गुप्त दान करूं अपनी गौ माता के लिए। मेरे पास समय नहीं है तो भी मैं गुप्त दान करूं गौ माता के लिए। तो एक सामान्य स्त्री पुरुष जिसके मन में भावना तो है गौ भक्ति की, पर वो किस प्रकार जुड़े, मैं कैसे जुड़ सकता हूं आपके साथ? भाई इसमें आप जुड़ने में तो क्या है, आपकी भावना है। डेली हम चारा डालते हैं। आप सेवा समिति में सुबह 10 बजे जैसे टाइम मिले, हमारा फिक्स टाइम देता है। सुबह 6 से चलना है, 10:30 बजे फ्री हो जाना है, 10:45 लास्ट टाइम होता है। आपको जो ना आपकी भावना है कि भाई मेरे को 100 रुपये का दान करना है, 50 रुपये का दान करना है, या 200 रुपये का दान करना है, या 500 दान करना है, या आपका कोई जन्मदिन है कि भाई साहब मैं जन्मदिन मनाऊंगा तो गौ सेवा करके ही मनाऊंगा, या कोई बुजुर्गों की पुण्यतिथि है, कोई घर में शुभ कार्य है, अगर जुड़ना चाहते हो तो कोई कार्य साधु आपके घर में कोई शुभ काम, जैसे मान लो आपका जन्मदिन आ जाए, तो जन्मदिन में आदमी आप आज का युवा पीढ़ी देख रहे हो आप कि होटलों में जाएंगे, हजारों गुब्बारे उड़ाएंगे, केक काटेंगे, यार दोस्तों को दारू पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, मांस मछली खिलाएंगे। क्या उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। रात को पी के सोएगा आदमी, दारू पानी पी के सोएगा, सुबह जन्मदिन, रात को केक काटोगे, बकवासबाजी होगी और आके अपने घर पर सुबह सो जाओ। तो मेरा तो लोगों से यही कहना है कि जैसे आप अच्छा काम करते हो, गौ सेवा से जुड़ो। आपका जन्मदिन मनाओ ना, 500 रुपये गौ माता की सेवा करो, ताकि आने वाले समय में आपके और युवा भी जुड़ेंगे, भाई बंधु भी जुड़ेंगे कि भाई ये जन्मदिन मनाने कहाँ जा रहा है, भाई गौ सेवा करके मना रहा है। तो चारों को सीख होती है। दूसरी बात एक है कि लोग कहते हैं प्रचार कर लो। अरे सनातन धर्म के अंदर जब तक किसी चीज का प्रचार नहीं होगा तो लोगों में जागरूकता कैसे आएगी? हमने जब शुरू में ये करी थी तो हमने एक छोटे छोटे वीडियो गाय को चारा खिलाते हुए, बीमार के इलाज कराते हुए, ये करके हमें डाला। तो हमसे आज इतनी क्षमता में लोग जुड़ चुके हैं कि हमें गौ सेवा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। शुरू में क्या था, 200 रुपए से गौ सेवा, 250 रुपए से गौ सेवा चालू करी, फिर 500 करी, आज हजारों की तादाद में गौ सेवा चलती है। तो जुड़ने का तो अच्छा मन हो आदमी का। अगर आदमी का अच्छा मन है तो गौ सेवा में जुड़ने से क्या है? आप अगर समय नहीं दे पाते हो, आप हमारी गौ सेवा में नहीं आ पाते हो, तो आप कहीं भी खड़े हो तो चारा डाल सकते हो।
तुम्हारी जेब में 20 रुपए का डाल दो, 50 रुपए का डाल दो, महीने में डल पाओ तो साल में डालो। लेकिन उससे एक भावना लोगों को जगती है। जैसे आपका मित्र मंडली है, आपकी सर्किल है, युवा टीम है आपकी, तो कम से कम 100 बार किसी चीज का रिपीट करोगे तो 2 और 4 बार तो कान में आदमी के लगेगी। तो हमने भी जो गौ सेवा चलाई वो इसी आधार पर चलाई कि हमने बस ये वीडियो बना के डालना शुरू कर। लोगों ने कहा ये तो प्रचार कर रहे हैं। अरे जब सनातन धर्म में खुद ही कह चुका है कि जब तक किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, आज साड़ी की सेल लगती है, जब तक सेल में साड़ी बाहर नहीं टांगोगे तो महिला साड़ी खरीदने थोड़ी आएंगी। गोदाम में तुम भर के रख दोगे साड़ी को तो महिला को थोड़ी दिख रही है साड़ी अंदर है, साड़ी खरीदे। तो प्रचार, तो हमने भी इस गौ माता को बचाने का अभियान चलाया और चारा डालने का अभियान चलाया। तो उस आधार पर हमने जो प्रचार हमने करा, प्रचार से ही लोग जुड़े। हम तो जानते भी नहीं कि भाई बेंगलोर में हमारे प्रिंस जी ने, भाई साहब प्रणय जी गुप्ता हैं, ये बेंगलोर से हमने उनका आज तक शक्ल नहीं देखी और वो डोनेट करते हैं और हर महीने उनका कम से कम 5 से 10 हजार रुपये सारा डलता है। नत्तम जी पारे के जयपुर के बिल्डर हैं, अच्छे खासे बिल्डर हैं वो, हमने उनका चेहरा नहीं देखा आज तक लोगों का, और हमें दान कर रहे हैं। तो आपको जुड़ने में दान किसी भी रूप में करो, समिति से जो भी करो या आप अपनी इच्छा से करो, लेकिन लोगों को प्रेरित करो ज्यादा से ज्यादा गौ वंश, क्योंकि जो दुर्दशा आज की डेट में हड़प्पी संभाग में हम देख रहे हैं वो गौ माता की हुई, किसी की नहीं हुई। गाय को पाल लेंगे, दूध निकालेंगे, छोड़ देंगे, चारा खिला। हम तो कहते हैं जब आदमी की क्षमता नहीं है गाय पालने की, चारा खिलाने की, तो मत पालो। आपके भोगी तो मत बनो, दूध तो निकाल लेंगे, गाय को रोड पर छोड़ देंगे। लोग गर्म पानी फेंकते, घर के गोबर करती है जाके, तो लोग अच्छा अच्छा पानी फेंक देते। तो दुर्दशा तो हम खुद करा रहे हैं। भाई अपन नहीं पाल सकते तो मत पालो। और ये जरूर गौ माता आपसे थोड़ी कहने जा रही है मेरे को पालो या मेरे को चारा दो या मेरे को रोटी खिलाओ। पहले जमाने में आपने बुजुर्ग देखे होंगे कि एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की निकलती थी। आज लोगों ने वही बंद कर दिया। अब तो ये कर दिया लोग बागों ने कि जो रात का खाना बचता है, शादी ब्याह कट्टा भर के जहाँ गाय खड़ी है वो डाल जाते हैं और उसमें डाल के आते। तो गाय, जब गाय एक साथ 10 पूड़ी 20 पूड़ी खाएगी तो गाय तो वैसे ही बीमार पड़नी। तो लोगों की भावना बदल चुकी है। वो सुबह शाम जो ताजा रोटी गौ माता के निकालते थे, कुत्ते की रोटी डालते थे, वो तो बंद कर दिए। अब तो ये कर दिया कि शाम को मस्त खाना बना, घर पे सब्जी वब्जी जितनी बची और कच्चा बचा रात का भाई बहनों उसमें थैली भरी और थैली भर के बस कच्चा दाल में डाला जहाँ गाय खड़ी रहती है और गाय उसको अचानक खा लेती है मुंह में जाके। तो थैली तो प्लास्टिक तो ऐसी चीज है कि बरसों तक नहीं गलती। सही बात। हमने एक गाय को ऑपरेशन कराया तो 53 किलो थैली निकली। 53 किलो थैली किसको कहते हैं, और उससे गाय बचेगी क्या? तो मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा ज्यादा से ज्यादा, भाई यही कह सकता हूँ। इतनी क्षमता तो हमारी भी नहीं है कि हम पूरे राजस्थान को संभाल लें। हाँ, लेकिन ये लोगों का सहयोग रहा और लोग हमसे जिस हिसाब से ये 4 वर्ष के अंदर जुड़े, इस हिसाब से जुड़ते रहे तो हम बहुत आगे स्तर पर इस गौ माता को बचाने का प्रयास करें। तो भाइयों, तुमने वीडियो में पहले देखा होगा कि वीडियो के अंदर कई जगह पर गाय थैली खा रही है। हमारी जो आदतें पड़ चुकी है ना खराब, थैलियों में खाना भर भर कर, हमारे घर के बाहर गाड़ी वाला आया तो घर से कचरा निकाल और उस गाड़ी में डाल, रोड पे मत फेंके। उसको जब गाय खाएगी तो भाई साहब ने उदाहरण बताया 53 किलो थैली। 53 किलो थैली अगर आपके पेट में एक थैली भी चल जाए ना तो आप हाथों हाथ जान दे दो। आपके जो आते हैं ना, इनका जो क्रियाक्रम है ना, ये हाथों हाथ बिगड़ जाएगा। पर वो गौ माता इतनी थैलियां खा रही, उसका दुख कौन समझेगा। भाई साहब ने निस्वार्थ भावना से काम किया और 250 रुपए, जिन्होंने बताया कि 250 रुपए से इन्होंने स्टार्ट किया, 5 व्यक्तियों ने मिलकर 50-50 रुपए मिलाए और आज वो लाखों की संख्या में दान आ रहा है। मतलब लोग समझ तो रहे हैं, परंतु एक समझ अभी विकसित करना बाकी है। जो मैं इस चैनल से बताना चाह रहा हूं, परिवर्तन का मतलब है लोगों में परिवर्तन लाना। अब ये परिवर्तन इसी प्रकार आएगा कि हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों को जानना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि निस्वार्थ का मतलब क्या है। हमारा स्वार्थ तो मात्र दूध का ही है। हम हमारी माता का जब छोटी सी अवस्था में दूध पीते हैं, क्या उसके बाद में हमारी माता को माता नहीं बोलते? उस माता को हम रोड पर छोड़ देते हैं? क्या ये सही है? भाई साहब ने हमें बताया कि गाय दूध देती है जब तक हम उसे पालते हैं, उसके बाद में हम उसे छोड़ देते हैं। क्या हमारी माता के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए? हम गाय से दूध छीनते हैं, गाय हमें दूध नहीं देती है। हम अपने स्वार्थ के लिए दूध छीन रहे हैं ताकि हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो शरीर चलता है वो अच्छे से चल पाए। गाय के दूध से घी बनेगा,
वो घी हमारे को वसा देगा, और वसा हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है जो कि इस शरीर को चलाने में बहुत जरूरी है। तो भाई साहब से मैं बोलूंगा कि इनके सामने कई समस्याएं आती है, और हमारे सामने जब आती है कि कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाय कटने के लिए जा रही है, और तो मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया या किसी गाय की डिलीवरी हो रही है और वो रोड पे पड़ी है, उसका मालिक उसके पास नहीं आ पाया, तो हम उसकी कैसे सेवा कर सकते हैं? क्या हर नगर निगम में कोई एम्बुलेंस उनके लिए है? अगर वो एम्बुलेंस है तो क्या वो अच्छे से काम कर रही है? तो भाई साहब के नंबर स्क्रीन पे आएंगे। मैं आपसे भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो आपको फोन कर सकते हैं कि जब कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, क्या आप उसका सहयोग करोगे? तो आप भाई साहब क्या बताना चाहेंगे? भाई हमारा YouTube चैनल भी है और हमें डालते रहते हैं छोटे मोटे वीडियो तो इसलिए डालते हैं कि लोगों में थोड़ी भावना पैदा हो। 1 से 11 भी होता है, और जब एक आदमी, पुरानी कहावत कहते हैं कि भाई एक चना बाहर नहीं फोड़ता। जब लोग सही हो के, हम ये कहना चाह रहे हैं लोगों से कि मेरा नंबर है, आप बेशक रात के 2 बजे, दिन में 2 बजे, रात के 3 बजे, 24 घंटे मेरा मोबाइल नंबर चालू रहता है। आप कहीं भी कोई गौ माता दुर्घटनाग्रस्त हो, बीमार हो या डिलीवरी पीरियड में हो, हमें फौरन सूचित करें। हम पूर्ण रूप से ज्यादा समय लेते हैं, ज्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर हम वहां पहुंचते हैं और गौवंश को बचाते हैं। तो आप बेहिचक होकर मेरा नंबर लो, बेहिचक होकर कभी भी फोन करो, मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है। कोशिश हमारी पूरी है। जब हमने जब ये धारणा रखी ली है गौवंश को बचाना है, निर्भोले जीव जंतुओं को बचाना है, तो हम जो ये चीज कर रहे हैं, तो इसमें हमें फोन उठाने में या फोन नंबर देने में आपत्ति क्या है? आप आराम से नंबर लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं, कभी फोन करो। हमारी समिति का वही पदाधिकारी है, लगभग आप ज्यादा नहीं तो मेरे वीडियो बना के डाल दो, कुछ भी सूचना कर दो, भाई गाय के लोकेशन डाल दो, भैया इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में गाय बीमार है, या यहाँ कोई कुत्ता बछड़ा परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारा आदमी, हम स्वयं नहीं पहुंच पाएगा तो कोई ना कोई गौ सेवक वहां पहुंचेगा और गाय की सेवा करेगा। तो भाई साहब के जो नंबर है वो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। और इसी के साथ में मैं चाहूंगा कि भाई साहब, निस्वार्थ का मतलब आपने बताया, तो निस्वार्थ का मतलब निस्वार्थ मतलब कि जो गाय का दूध आएगा उसको भी शायद भाई साहब उपयोग में नहीं लेते हैं। जो भी चारा ये डालते हैं उन गायों का ये दूध अपने बेचने के लिए उपयोग में नहीं लेते शायद। भाई साहब, हम जो चारा डालते हैं, हम उसमें से कुछ भी चीज यूज नहीं करते। किसी गौ माता का हम दूध नहीं लेते हैं, ना कोई गोबर का हमें लालच है, ना ये दूध है कि भाई गाय दूध देगी तो हम दूध रखेंगे। इस वजह से मेन तो मेरी गाय गौ माता एक घर पे पाल रखी है, शुरू से ही मैंने गौ माता पाली है, और घर पे ही सेवा करते हैं। बाहर जो जितनी गाय, कोई दूध से हमें कोई संबंध नहीं है। हमें सिर्फ निस्वार्थ भावना का मतलब होता है कि हमें उस चीज से कोई स्वार्थ नहीं है, हमें सिर्फ सेवा करनी है। तो सेवा अर्थ यही है कि हमें सेवा करके अपना काम करना है। अब हम दिल में स्वार्थ लेने के, इस गाय की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि दूध पीएंगे, नहीं गलत। वो तो एक जो स्वार्थ है वो अपने घर में रखो उसको। आप अपने घर में गाय पालो, उसकी अच्छी सेवा करो, छोड़ो मत उसको। आज मेरे घर में गाय बंधी रहती है, मेरे गाय यहाँ पे आप देख रहे हो, बाहर गाय है, कभी भी गाय नहीं छोड़ता हूँ। कारण क्या है कि जब इसकी सेवा करते, इससे तो हमें स्वार्थ है ना, इससे तो हम दूध पी रहे हैं। और जो निस्वार्थ भावना के जिन गौ वंशों का कोई धनाधोरी नहीं है, उसकी हम जो सेवा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों से निवेदन भी है, यही है कि कहीं भी कोई गौ माता बीमार या दुर्घटनाग्रस्त हो तो हमें फौरन फोन नंबर करें। फोन पे हम पूरी 100% कोशिश करते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचे। जैसे अभी कोई समय 2 साल पहले की बात है, आरगेपुरम में एक गौ माता उसमें तालाब उसमें गिर गई, टैंक में, गटर के टैंक खुला था आसनगुड़ का, वहां से किसी का फोन आया तो भाई साहब इसमें गटर में बछड़ा गिर गया। हम गए यहाँ से, हमने हाथ वहां पट्टी उखाड़ी, वो उसको बच्चे, अगर मान लो 1 घंटा या 15-20 लेट हो जाते तो पानी में मर जाता। तो हमारा समिति का यही है कि भाई जैसे जैसे सूचना मिलती है हम फौरन पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो ये चैनल है परिवर्तन के मंच पर अगर हम ऐसे व्यक्तियों को लाएं जो कि वाकई में निस्वार्थ भावना से सेवा करने की मन में ठान चुके हैं, तो शायद हमारे इस देश के
अंदर गौ माता नहीं कटेगी, गौ माता ज्यादा से ज्यादा पाली जाएगी। और जो आप दुर्दशा देख रहे हो, शायद आपसे देखी नहीं जाती हो, आपके पास समय नहीं हो, पर हम देख रहे हैं तो हम चेत गए और भाई साहब के पास चले आए कि हमें तो गौ माता को बचाना है। और निरंतर रूप से जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक गौ माता की सेवा करनी है। तो भाई साहब से मेरा अगला प्रश्न है कि भाई साहब आर्थिक रूप से लाभ तो लेते नहीं है, जो कि गाय का दूध बेचने पर किसी भी व्यक्ति को मिलता है, ना उसका कोई उत्पाद बेचते हैं, बस निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। परंतु जो इसका पैसा है, जो आज रोज ये चारा डाल रहे हैं, 1 टेम्पू 2 टेम्पू इनके पास में रोज आता है, उसमें ये साथ बैठकर जाते हैं। तो ये जो इसका पैसा है और ये जो चारा है, ये कहां से आ रहा है कटकर, इसका भी क्या भाई साहब आप हमें। 2 गाड़ी फिक्स कर रखी है 4 साल से, नियमित रूप से चारा लाता है, हम उसको पेमेंट करते हैं। वो चारा कहाँ से लाता है, कैसे, हमारी उसकी जिम्मेदारी है कि हमें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जहां जहां हमने चारा डालना है वो चारा लेके आना है। और वो चारे का कहाँ से खेत लेता है, क्या करता है, वो उसकी है, हमारी नहीं। हम तो सिर्फ उसको महीना का महीना पेमेंट करते हैं और हमारे खाते में दानदाताओं को दान आता रहता है। नहीं होता है कई बार हमें जेब से भी लगाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो महीने में कोई दानदाता नहीं मिलता तो जेब से भी लगाते हैं, लेकिन चारा तो कंटिन्यू बिल्कुल चालू रहता है। और चारा लाता है वो डेली। और चारा का खासियत ये है, बिल्कुल हरा चारा ही मिलेगा, ताजा ही, बिल्कुल कटा हुआ एकदम। सुबह ही काटेगा, सुबह चारा काट के लाएगा। वो ये नहीं कि आज का चारा कल खिला रहे हैं, कल का परसों, कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि ताजा चारा ही खिलाना है। जैसे गाय को गुड़ भी है, सर्दी के मौसम में हम काफी तादाद में गुड़ भी आता है दाम, गुड़ भी खिलाते हैं गाय, लड्डू भी बनवा के खिलाते हैं, गेहूं के वो दलिया भी बनवा के खिलाते हैं। जिस जिस रूप में हम जो होता है, जैसे किसी दानदाता ने कह दिया भाई मेरी तरफ से गुड़ खिला देना गाय को, तो गुड़ भिजवा दो, गुड़ आ जाता है। तो हम तो अपने हाथों से सेवा करते हैं। दानदाता दान दे रहा है, दान तो उसका भी लग रहा है और दान हमारा भी लग रहा है, क्योंकि हम हाथों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाड़ौती के उन किसानों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो गाय माता के लिए चारा उगा रहे हैं और उस गौ सेवक को समय पर चारा दे रहे हैं ताकि वो भाई साहब तक पहुंचा पाए। और इसी के साथ में आपने भी सुना होगा कि जो शुगर, गुड़, इससे गर्मी तो आती है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ती है, उससे शरीर अच्छे से काम कर पाता है। साथ में दलिया एक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जिससे कि ऊर्जा बनी रहती है शरीर में। दलिया आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है जब आप बीमार हो जाते हो, तो उस समय इसलिए करता है कि आपका शरीर अच्छे से कार्य कर पाए। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो वो अच्छे से कार्य कर पाए। इसी के साथ में मैं भाई साहब से चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में वो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वह गौ माता की सेवा आपकी तरह किस प्रकार संकल्प लेकर करें और इस हिंदू संस्कृति के अंदर जिस गाय का महत्व इतना अच्छा बताया गया है उसको निरंतर रूप से चलाएं। तो भाई साहब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे चंदे से छोटा छोटा टीम बनाओ, टीम वर्क करो। जैसे हमने बनाया, हमने 5 आदमी जुड़े, 10 जुड़े, 20 जुड़े, आज हजारों की तादाद में हमारे आदमी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी लोगों से को यही कहना चाहूंगा कि अकेले आदमी के बस की कोई काम नहीं है, क्योंकि धर्म की जड़ पाताल में होती है। धर्म का फल हाथों हाथ नहीं मिलता है, एंड में मिलता है और मिलता निश्चित है, निश्चित है। आज सेवा हमारी चालू है तो लोगों ने बहुतों ने प्रेरणा ली है। कोटा शहर में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में लोग बाग आज की डेट में गौ सेवा कर रहे हैं। पहले हम देखते थे, हमारा चारा वाला बताता है कि भाई साहब हमारे पहले 30 रुपए में कोई चारा नहीं खरीदता था, आज हम 70 रुपए में दे रहे हो चारे, फिर भी इतनी डिमांड है। तो ये जो हमारा जो संकल्प चला है, जो हमने जो प्रक्रिया चलाई है, इससे लोगों में परिवर्तन तो आया है। लेकिन हम जो चाह रहे हैं कि परिवर्तन अच्छी दिशा में और एक अच्छे स्तर पर आए, ताकि लोगों की भावना जगे। एक सबसे पहले तो ये थैली फेंकना बंद कर दें। अरे एक थैली में कचरा रख के और रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दें। कचरा गाड़ी आती है घर पे, माता बहनें भाई बुजुर्ग हैं, जल्दी उठे, कचरे की उसमें डालें ताकि कचरा एक जगह वहां पे जाए। तो छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, 10-10 आदमी जोड़ो, 50 रुपए का ढूंढने रहे। कोई कहता है भाई मैं तो 50 रुपए दे सकता हूँ महीने के, ठीक है भाई। अब 50 रुपए महीने के तुमने 10 जोड़ लिए, 10 के 500 हो गए, तो एक दिन का चारा आ गया तुम्हारा। फिर 10 से जोड़ोगे, 10 और जोड़ दो, फिर 1000 हो गए, 1000 का चारा हो गया आपका। ऐसे धीरे 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 करके एक
टीम वर्क, जो टीम वर्क कर रहे हैं वो टीम वर्क है। टीम में यह है कि स्तंभ मेन जरूरी होता है। इसमें जो वीडियो उठाई जाती है, जैसे आपने कहा गौ सेवा से जुड़ना है, तो अब कोई आए नहीं आए, आपको तो जाना ही है, आपको तो गौ सेवा करनी है। ऐसा आप भी आलस कर जाओगे। आज मान लो हमारी समिति बहुत सारे पदाधिकारी है, नहीं आ पाते भाई, उनको समय नहीं है, लेकिन सेवा तो दे रहे ना। तो हमारा तो आज मैं ही सोच लूं। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक स्तंभ खड़ा करना जरूरी है, तो भाई साहब ने वो स्तंभ खड़ा किया। और भाई साहब ने जो काम किए, तो ये गौ सेवा की गंगा तो भाई साहब ने बहा दी, पर इस गंगा में हाथ धोकर हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत पाप करे भी हो तो हम पवित्र हो सकते हैं। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज मैंने कोई दान किया, अब ये दान का मुझे कैसे पता चलेगा कि जो धन मैंने गौ सेवा के लिए दान दिया है वो वाकई में उसी काम में लगाए, या फिर आज उसका सदुपयोग हो जाएगा गौ माता के हित में। तो भाई साहब ये कैसे पता चलेगा हमें? भाई जैसे कोई भी व्यक्ति गौ माता के लिए दान करता है, तो सबसे पहले तो हम उसका मैसेज डालते हैं, भाई इतने रुपए का चारा इसकी तरफ से इस दिन में डाला गया है। दूसरा, जब हम लास्ट पॉइंट पे गौ माताओं के वहां खड़े होकर क्षमा मांगते हैं कि भाई कोई गलती हमसे ना हो, तो उस टाइम पर हम उस व्यक्ति का नाम लेके कि आज की चारे की व्यवस्था में सहयोग इस इंसान ने किया है, हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जुड़ने के लिए देते हैं, तो उसको मैसेज जाता है। तो हम जो हमारा जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से भी जाता है, डेली के वीडियो जाते हैं और डेली उसका मैसेज जाता है, उसको नाम पता एड्रेस उसमें सब होता है। जैसे किसी का जन्मदिन है तो आज उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई इन्होंने इतने का चारा डाला या इतने का डाला है या गुड़ खिलाया है या दलिया भेजा है, तो डेली के डेली मैसेज हमारा बनता है। एक दिन छोड़ के एक दिन चल जाता है। कोई कारणवश मतलब नहीं बन पाता है तो फिर हम एंड में बना के भेजते हैं, उस तक सूचना मिल जाती है भाई आपका पैसा हमारी समिति में दान के लिया है और ये दान तुम्हारा इस दिन हो चुका है। तो डेट बाय डेट हमारा फिक्स है और रजिस्टर मेंटेन होता है। हमारे डेट बाय डेट रजिस्टरमेंट होता है, किसका जन्मदिन है, किसका क्या है, किसने किस उपलक्ष्य में डाला है चारा, किसने कितने का डाला, ये हमारा डेली रजिस्टर मेंटेन होता है। इसमें हमारा जो कोषाध्यक्ष है वो डेली करता है। पेमेंट हम वाउचर से देते हैं, चेक द्वारा देते हैं चारे वाले को। और कोई भी इंसान हमारे खाते में डाल सकता है। तो गौ सेवा समिति का खाता खुला हुआ है, कैश देना चाहता था उसको रसीद देते हैं। तो पूरी प्रक्रिया के साथ चलते हैं। तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है कि अगर आपका जन्म इस धरती पर हुआ तो आपने जन्म होते ही गौ माता का पेट भरा, जिस दिन आप मरे उस दिन भी आप गौ माता का पेट भर के मरे। तो इस तरह के जो हमारे जीवन में क्षण आते हैं उन पर भी हम अपनी माता के लिए कुछ कर गुजर जाएं, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। साथ ही भाई साहब ने बताया कि शुरुआत में हमने छोटे से संगठन से स्टार्ट किया और आज भाई साहब का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो शायद समिति का क्या नाम है भाई साहब? ये हमारी समिति है श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, कोटा राजस्थान है। हमारा मोनोग्राम लगा हुआ सामने और डेली का जो दिनचर्या है इसकी जो रूपरेखा है, जो क्या करना आता है, चारा कितने बजे डालना, किसको बुलाना है, किसके हाथ से डलाना है। ज्यादा से ज्यादा समय हम जो व्यक्ति हमारी सेवा में दान करने आता है तो ज्यादा ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि वो स्वयं आए और स्वयं अपने हाथ से चारा डाले। तो समिति का कोई ऑफिस या फिर आपसे जुड़े? बस नहीं, मेरे मोबाइल नंबर है, ऑफिस ये है अपनी अच्छा। प्रॉपर्टी का नाम से जो ऑफिस है, गौ सेवा समिति की ऑफिस है। आप चाहो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया है संपर्क करने के लिए फोन माध्यम, आजकल तो फोन ही है, ऑफिस का फोन ही है आजकल। तो फोन से कोई भी आदमी कांटेक्ट कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, गौ के दान करने के क्षेत्र में, चारा डालने के क्षेत्र में, या कोई भारी बीमारी हो, गाय कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, उसके लिए मोबाइल में कांटेक्ट कर सकता है और ऑफिस में भी आ सकता है। तो भाई साहब का जो ऑफिस है उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और रंगबाड़ी क्षेत्र के अंदर भाई साहब रहते हैं और कई वर्षों से गौ सेवा के अंदर अपना समर्पण दे रहे हैं। इसी के साथ में जो भाई साहब का YouTube चैनल है वो शायद वो भी श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के नाम से है। तो आप इनके कार्यों को चैनल पर जाके देखें, जिससे कि आपको पता लगेगा कि वाकई में जो बातें हमने की है उनमें कुछ ना कुछ सत्यता है। और भाई साहब के पास में भी इतना समय नहीं है,
पर मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब को कि इन्होंने इतना समय हमें दिया, कि इनका जो जीवन का बहुत अच्छा समय है वो हमें इन्होंने दिया, और इस परिवर्तन के माध्यम से ये परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी इनका साथ दे रहे हैं, इन्हें इस मंच तक लाए जो कि शायद अभी तक कोई नहीं लाया होगा। और मैं चाहूंगा कि इस गो महत्व को मैं वीडियो के अंदर निरंतर बनाए रखूं। उससे पहले भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और इनका जो समय मैंने लिया उसके लिए भी धन्यवाद। और भाई साहब अगर आप कुछ बोलना चाहें अंत में तो आप बोलें। मैं तो लोगों से आग्रह करूंगा, जो आप युवा टीम पधारे हो, आज ऑफिस में आपने समय निकाल के आए हो, तो जो आपका चैनल है उसको भी लोग आगे से आगे बढ़ाएं ताकि गौवंश के लिए प्रचार हो और लोग जुड़े। तो मेरी तो भावना यही है, सब लोगों से ज्यादा जुड़े, आपके चैनल से भी जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े। कोई भी समस्या हो इसका समाधान गौ माता का करे, कहीं भी मारे कुछ भी करे, तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा आपके चैनल को भी आगे बढ़ाएं। जय गौ माता की जय गौ माता, भारत माता की जय। करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा से जुड़े।